नमस्कार। इंडिया डिबेट के शनिवार के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। कल चुनाव का दूसरा चरण खत्म हो गया और दूसरे चरण के खत्म होते होते एक ट्वीट आया और वो ट्वीट मोगैम्बो का था। मोगैम्बो, आज मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था और उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह खुशी की बात है कि आप बाहर निकले और आपने खूब मतदान किया। लेकिन कुछ स्टेट में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पे वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई और टोटल वोट परसेंटेज में भी गिरावट आई है। 69 से 64% हो गया, 5% के आसपास का टोटल गिरावट है जो 2019 में हुआ था। फिर भी और बिहार में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में तो 2019 में 63-62% रहा और इस बार बिहार में 54% के आसपास, उत्तर प्रदेश में भी 55% के आसपास और महाराष्ट्र में 55% के आसपास। तो महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उसमें मतदान का कम होना क्या मोगैम्बो के लिए खुशी की बात है? ये मैं मोगैम्बो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, और ये इसमें कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मोगैम्बो आजकल बॉस हैं प्रधानमंत्री जी, और इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरफ उनकी तूती बोल रही है। जो कल भी जब मैं नोएडा में लोगों से बात कर रहा था तो नोएडा और गाजियाबाद में तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि उन्होंने कमल को वोट किया है, कमल को वोट किया है। जब भी मैं कोई विश्लेषण करता हूं तो ये आप समझिए, बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं, आजकल दर्शक भी डिवाइडेड हो गए हैं। उनको लगता है कि जो बात कोई विश्लेषण राहुल गांधी के समर्थन में आ रहा है तो जो उनके समर्थक हैं वो रुक जाते हैं, अगर उनकी कुछ खिलाफ बात हो रही है तो जो उनके समर्थक हैं वो भाग जाते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मोदी जी के पक्ष में कोई बात हो रही है तो जो मोदी के खिलाफत करने वाले दर्शक हैं वो भाग जाते हैं, उनको लगता है कि सुनना ही नहीं है। इस तरह के विवेचना में या इस तरह का आप अगर मानस बना लेते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको रियलिटी चेक करनी चाहिए। वो रियलिटी कैसे बनी, क्यों बनी, ये अलग विषय है, लेकिन रियलिटी जो है वो है, ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर मैं नोएडा या गाजियाबाद की बात करूं और वहां अगर सारे लोग कह रहे हैं कि हमने, सारे मतलब बहुतायत संख्या में 60%, 70% लोग कह रहे हैं कि हमने कमल को वोट दिया है, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा। अब जो अन्य इलाकों में जो वोटिंग हुई है वो जो रहा है उसमें क्या रहा हाल, उसमें मोगैम्बो कितना खुश हुए हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है और वो आभार प्रकट करते हैं जनता का कि जिस प्रकार से फर्स्ट फेज में आपने घर में बिता दिया, समय काट लिया या कहीं और छुट्टी मनाने चले गए या किसी और कारण से बाहर नहीं निकले, मतदान नहीं किया, तो वो दुखद था। आप दूसरे फेज में, दूसरे चरण के मतदान में आप बाहर आए, आपने वोटिंग की, हमें की, किसी और को की, किसी दूसरे पार्टी को की, किसी न किसी को तो की, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, इसलिए आभार भी प्रकट किया और शुभकामनाएं भी दी। लेकिन यह मोगैम्बो के लिए कितनी खुशी की बात है, आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। कर्नल विजयनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और थोड़ी देर में अजीत जी भी जुड़ने वाले हैं और अजीत जी भी अपनी राय रखेंगे, लेकिन अभी शुरुआत कर लेते हैं कर्नल विजयनाथ जी से। विजयनाथ जी, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज का गिरना क्या मोगैम्बो के लिए परेशानी का है या खुशी की बात है? मोगैम्बो से मेरा तात्पर्य है मोदी जी के लिए ये खुशी की बात है या दुख की बात है, चिंता की बात है? देखिए, इस फेज में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है वहां पर तो उनका गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। उन्होंने आरएलडी पार्टी से गठजोड़ भी बनाया था और 5% वोट यहाँ पर गिरा हुआ है पिछले लोकसभा इलेक्शन से, और मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा असर बीजेपी पे पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले बार की जीत की संख्या थी
वो लाख से ज्यादा वोटों की थी। तो 5% वोट गिरने से ज्यादा चिंता इस फेज में उन्हें नहीं होना चाहिए। बाकी जो प्रदेश में हुआ है, जैसे केरला में तो अच्छी वोटिंग हुई है, राजस्थान में भी पिछले बार जो वोटिंग प्रतिशत से वो जीते थे, काफी वोटों से जीते थे, तो वहां पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, 4-5% का वोट हम मानते हैं कि इससे असर हो सकता है, लेकिन बड़ा असर बिल्कुल नहीं होने वाला है, एक आध सीट छोड़कर। तो प्रधानमंत्री को या बीजेपी को इतना चिंता करने की बात नहीं है, और इसी कारण उन्होंने ट्वीट भी किया और जनता को धन्यवाद भी दिया है। वोटिंग प्रतिशत पिछला फेज से इस फेज में बढ़ा है 5%। पिछला फेज में बहुत कम वोटिंग परसेंटेज था, इसीलिए चिंता की बात थी, जो प्रधानमंत्री और बीजेपी ने समझा और उसी हिसाब से उन्होंने काम किया होगा, तभी तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। नहीं, लेकिन 2019 की तुलना में लगातार दूसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज का गिरना, और उन स्टेट में गिरना जहां आप सरकार में हैं। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है अलायंस के साथ, बिहार में भी आपकी सरकार है अलायंस के साथ, उत्तर प्रदेश में तो आपकी अपनी मेजॉरिटी की सरकार है। ऐसे जगह पे अगर परसेंटेज ऑफ वोट गिर रहा है तो ये निराशा का जो कारण बनेगा, या दुख का या चिंता का जो कारण बनेगा, ये अपोजिशन के लिए बनेगा या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बनेगा। क्योंकि आप देखें तो त्रिपुरा में वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा, मणिपुर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम अभी केरल आ रहे हैं, केरल में एक संकेत है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब इस पर मंथन कर रही है कि रायबरेली और अमेठी में किनको किनको उतारा जाए। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली से वरुण गांधी को भी उतारने की बात हो रही है। ये अभी हम बाद में आते हैं, लेकिन वायनाड में जो 10% वोट घटा है, इससे किसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है, एक सवाल। और दूसरा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के जो वोट परसेंटेज में गिरावट आई है, इससे नुकसान किसको हो रहा है आपके लिहाज से? देखिए, पहला प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि वायनाड में जो 10% का वोटिंग गिरा है, जाहिर तौर है कि राहुल गांधी पर ही इसका असर पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इतना भी बड़ा असर पड़ेगा कि वो इलेक्शन हार जाए। वहां पर यह बात सत्य है कि त्रिकोणीय संघर्ष हो चुका है और मुकाबला कड़ा हुआ है, फिर भी राहुल गांधी की इलेक्शन जीतने की संभावना बनी हुई है अभी। दूसरे प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं, तो आप इस आधार पर अभी अगर आपने यही आधार बनाया कि अगर वायनाड में इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो उससे राहुल गांधी पर असर होगा, लेकिन उतना असर नहीं होगा कि राहुल चुनाव हार जाए। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बिहार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में वही अगर आधार लें जो वायनाड में लेते हैं, तो इनको नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा कि बीजेपी चुनाव हार जाए। आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं। ये हमें समझना चाहिए आशुतोष जी कि वोटिंग प्रतिशत बिहार में क्यों इतना कम हो रहा है। आप देखेंगे बिहार में गांव के गांव मेल जो पुरुष है वो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं, और इस बात इलेक्शन कमीशन का हमें बढ़ाई देना चाहिए कि उन जो एब्सेंट है उनके एवज में कोई और वोट नहीं कर सकता। तो जो एब्सेंट है तो वो जाहिर तौर पे उनकी वोटिंग प्रतिशत कम हो जाएगी। इतनी बड़ी भी वोटिंग प्रतिशत कम नहीं होगी जो इलेक्शन चुनाव को के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल पाएगा। ये बात खबर आ रही है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वोट, मैं तो बता ही देता हूं, जो मुसलमान लोग हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो नमाज ना पढ़ के मस्जिद में ना जाके, कल शुक्रवार था, जुम्मा का नमाज ना पढ़ के भी वो वोटिंग के लिए गए। ये खुशी की बात है कि उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म वोटिंग करने का निभाया है। मैंने भी ये निभाया है, आप देख सकते हैं, पहले जाके वोटिंग करके आया हूं। हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि शुक्रवार को जब वोटिंग डेट तय होता है तो आमतौर पे हमारे देशवासियों जो मध्यम वर्गीय है और उच्च वर्गीय है,
वो इसे सैटरडे संडे के साथ जोड़ लेते हैं, मतलब 3 दिन छुट्टी हो जाता है और कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, और अपना जो राष्ट्र धर्म है वोटिंग करने का उसको नहीं निभाते हैं। उसमें थोड़ा और प्रचार करने की आवश्यकता है, उनको सिखलाने की आवश्यकता है और दंडित भी करने की आवश्यकता है जो वोट नहीं करते। वोटिंग प्रतिशत कम होने से जब बहुत कांटे की टक्कर होती है तभी असर पड़ेगा। इस बार इतनी कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा मोदी वेव चल रहा है, तो इसीलिए बीजेपी को इतना चिंता करने की बात नहीं है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।